देखो डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट बैलेंस लॉस एक्सपेंसेस ना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। नेक्स्ट देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, तो हम बताए थे ना, कोई भी पर्सनल अकाउंट में, ध्यान देना, कोई भी पर्सनल अकाउंट में अगर प्रीपेड, देखो ध्यान से पूरा समझा भी दे रहे हैं, ठीक है, प्रीपेड हो गया या आउटस्टैंडिंग हो गया या एक्यूरेट हो गया, या अनएक्यूरेट हो गया, ये चार वर्ड जो बोर्ड पे दिख रहा है ना, है, या तो अनएक्यूरेट, अनएक्यूरेट, ये चार वर्ड किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे लग जाएगा तो कौन अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। याद रखना, कौन अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। आगे बढ़ो, याद रहेगा ना ये। 3 नंबर देखो, हम गोल्डन रूल लिखवाए थे ना, क्या बोल रहा है बताओ? डेबिट, ठीक है, क्या लिखता है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किस अकाउंट से रिलेटेड है बताओ? रियल अकाउंट नहीं, यही भूल गई, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, किससे रिलेटेड है? पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, तो गोल्डन रूल हम अच्छा से याद कर लेना, गोल्डन रूल पता है ना। फिर क्या लिखता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, किससे रिलेटेड है बताओ? एक एग्जाम में भी ये आएगा, नॉमिनल अकाउंट से। किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना, जितना तरह का एक्सपेंसेस है सब डेबिट और जितना तरह का प्रॉफिट है सब क्या होगा? क्रेडिट। तो हम लोग का इसमें नॉमिनल अकाउंट हो गया। राइट साइड ऑफ अकाउंट, देखो जो ये अकाउंट हम लोग बनाते हैं ना, ये वाला, ठीक है, ये जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं, राइट साइड, राइट साइड मतलब इधर है, राइट साइड में क्या होता है बताओ? क्रेडिट साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? डेबिट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स होता है कि डिक्रीज इन, क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज होता है, मॉडर्न अप्रोच का है, और डिक्रीज इन कैपिटल होता है। तो हमको ऑल ऑफ दीज होगा। बताएं क्यों? देखो जो डेबिट होता है, जितना तरह का एसेट्स है, ठीक है, जितना तरह का क्या है? एसेट्स है। कितना होता है बताओ? क्या क्या होता है? एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज होता है, ठीक है, लाइबिलिटीज हो गया, और क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, और क्या होता है? इनकम। क्या होता है? इनकम। ये जितना लिखा हुआ है ना इसमें, देखो एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, ठीक। लेकिन उल्टा लाइबिलिटीज समझो, लाइबिलिटीज डिक्रीज करेगा तब डेबिट होगा, और इनकम भी डिक्रीज करेगा तब डेबिट होगा। तो इसमें इसीलिए होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। बताओ इसमें नॉमिनल अकाउंट तुमको कौन वाला लग रहा है? सैलरी, ठीक है। स्टॉक कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। ये हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और गुडविल हम लोग का एसेट्स है ना, ये रियल अकाउंट है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो पर हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन नॉमिनल अकाउंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सैलरी। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? प्रोप्राइटर का अकाउंट हमेशा याद रखना पर्सनल अकाउंट होगा। कौन अकाउंट होगा? क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर एक नेम ऑफ द पर्सन है ना, इसीलिए। आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। उसके बाद क्या लिखता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन है इसमें से? देख, नेचुरल मतलब जो आदमी का नाम से रिलेटेड हो। ड्राइंग क्या होगा? ठीक है, देखो बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है लेकिन आर्टिफिशियल। आउटस्टैंडिंग भी पर्सनल अकाउंट है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, मतलब यहाँ पर फिट क्या बट रहा है? ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमेशा याद रखना कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक। गुडविल क्या है बताओ? रियल अकाउंट, एसेट्स है ना। गुडविल क्या है? एसेट्स है, ठीक है। गुडविल क्या है? एसेट्स है, इसलिए कौन अकाउंट होगा? रियल अकाउंट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज है, ठीक है। लेफ्ट साइड देखो, अभी जो बताए थे तुम लोग को, ऐसे करके जैसे ये हम लोग का ये अकाउंट बनाते हैं ना इस तरह का, लेफ्ट साइड मतलब इधर, इधर क्या होता है? डेबिट साइड। क्या होता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड भी दिया है, क्या दिया है? मतलब भाई डेबिट साइड ही मान के चलो, साइड पूछा तो डेबिट साइड ही होगा। बैंक अकाउंट कौन अकाउंट होता है? पर्सनल। कौन अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट कौन अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सॉरी नेचुरल पर्सनल।
कि इसमें से कौन सा सही है, रूल्स रिगार्डिंग पर्सनल अकाउंट से कौन सही है, तो बताओ इसमें कौन सही है। ये बोला डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हम बार बार बोल रहे हैं नॉमिनल गोल्डन रूल याद कर लो। क्या याद कर लो? गोल्डन रूल। एक्सपेंसेस बाकी है, हम क्या बोले, आउइंग मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। आउइंग मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है। तो हम हमेशा याद रखना, क्या याद रखना कि कोई अभी बताए थे ना, आउटस्टैंडिंग, एक्यूरेट, अनएक्यूरेट और प्रीपेड, किसी के आगे लग गया तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। कौन अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, गलत जवाब। लायबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, गलत जवाब। ये वाला होगा। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, और अगर ये देखो, अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज करता है ना तो डेबिट होता है, लेकिन अगर ये डिक्रीज करता है तो हम लोग का क्या होता है? क्रेडिट होता है। समझ गया? आ गया? उसके बाद आओ नीचे, फिर क्या लिखता है? एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अरे ये तो बुतरुआ वाला है। क्या हम बताए थे ना, अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे लग गया तो सब है, तो सब के आगे लगा हुआ। देखो इसमें प्रीपेड लगा हुआ है, इसमें एक्यूरेट लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? आउटस्टैंडिंग एक्यूरेट। सब जिस एक्सपेंसेस के आगे तीनों चारों लग गया, एक अनएक्यूरेट छोड़ दिया है, तो वो हम लोग का कौन अकाउंट होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। 18 नंबर, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब जिसको आदमी बनाया है। बताओ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन होगा? टिस्को। कंपनी का नाम, कंपनी का नाम देखो याद रखना। आर्टिफिशियल में क्या क्या होता है, हम जिस दिन थ्योरी बताए थे उस दिन बताए थे, कंपनी का नाम, फर्म का नाम, ठीक है, कंपनी का नाम और फर्म का नाम, बैंक का नाम, ये सब क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल। जिसका नामांकन आदमी के द्वारा किया गया है वो सब कौन अकाउंट कहलाता है? आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या होगा? बी नंबर आंसर। क्या होगा? गुडविल क्या है बताओ? रियल इंटेंजिबल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक। क्रेडिट मीन्स क्या होता है बताओ? क्रेडिट मीन्स होता है एसेट्स अगर इंक्रीज कर रहा है, एसेट्स क्या कर रहा है? इंक्रीज, तो डेबिट होगा। ठीक है। और लायबिलिटीज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ये क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट होगा। ऑनर्स का इक्विटी क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये डेबिट होगा। तो क्रेडिट कौन होगा? बी नंबर। क्रेडिट पूछा है ना, तो आंसर बी हो गया। कैश अकाउंट कौन अकाउंट है? बुतरु वाला क्वेश्चन है, रियल अकाउंट, क्योंकि कैश क्या है बताओ? कैश हम लोग का एसेट्स है। कैश हम लोग का क्या है? कैश एसेट्स, इसलिए कौन अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। आगे फिर क्या लिख रहा है? पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है बताओ? लायबिलिटीज से। ठीक है। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एसेट्स से। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस और ए और ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ड्राइंग क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। याद रखना, ये बार बार आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल अकाउंट? कौन, हाँ, इसमें से कौन सा रियल अकाउंट है बताओ? मशीन, एसेट्स है ना। इसमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है? एक्यूरेट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना, एक्यूरेट लग गया ना ये, तो बताए थे ना अगर लग जाएगा तो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। देखो ये भी हम लोग बार बार ही आ रहा है कि अनएक्सपायर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन अकाउंट है? पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव, देखो दोनों दिया रहेगा ना तो रिप्रेजेंटेटिव लगाना, ये नहीं लगाना। जब दोनों ऑप्शन रहेगा ना तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लगाना। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है लेकिन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डी नंबर होगा उसका। हाँ, डी नंबर। इसके बाद इसमें देखो क्या क्या लिख रहा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? पर्सनल अकाउंट क्या है? इसमें भी अगर रिप्रेजेंटेटिव रहता तो वही लगाते हम लोग। फिर क्या लिख रहा है? कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल। ये तो बुतरुआ वाला अभी थोड़ा देर पहले पूछा था ना, है। उसके बाद ये देखो फिर आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसका है बताओ? रियल अकाउंट का। जो आता है उसे डेबिट कीजिए, जो जाता है उसे क्रेडिट की। इन्वेस्टमेंट कौन अकाउंट है? एसेट्स है। याद रखने, बार बार भूल जाता है सब कोई। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में हम क्लियर कर देते हैं आज। इन्वेस्टमेंट हम लोग का एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स होता है। लेकिन
यही इस पे इंटरेस्ट रहेगा ना, देख लो यहाँ पर ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा तो इनकम हो जाएगा। सर उसमें लिखा ऐसा लिखा है। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ठीक, सैलरी कौन अकाउंट है, नॉमिनल। रे सैलरी में आउटस्टैंडिंग, सैलरी में आउटस्टैंडिंग लगा रहेगा तब ना। वो ऑप्शन देखे ही नहीं थे, हाँ। इतना बड़ा लिखा हुआ। ठीक है, सैलरी इसमें चली गया, थोड़ा धुंधला एक कॉपी आ गया। फिक्स एसेट्स इसमें कौन है, बिल्डिंग। फिक्स एसेट्स उससे होता कौन कौन है बता तो, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, और बता जल्दी, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, लैंड, है ना, ये सब हम लोग को कौन अकाउंट कहलाता है, फिक्स्ड, फिक्सेस। ठीक, उसके बाद बताओ इंटरेस्ट कौन अकाउंट है, नॉमिनल। बिल्डिंग कौन अकाउंट है, बिल्डिंग अभी बताए ना, रियल। आंसर भी दिया हुआ है इसका, लेकिन आंसर पर विश्वास नहीं करना, कभी कभी आंसर क्या कर देता है, गलत कर देता है क्या। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, तो इसी का टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। हाँ, वो भी लेंगे, लेकिन इसी का टेस्ट लेंगे। ऐप में जाना, क्लास 11 टेस्ट सीरीज में जाना, सर नहीं खुलता है। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज, तो यहाँ का वाईफाई है ना, टेस्ट सीरीज में जाना, और उसमें देखना कंटेंट में, देखो ध्यान से, कंटेंट में दे जाना और टेस्ट वाला ऑप्शन में जाना, ये इतना तो कर लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से अटेम्प्ट कर देना है।